दुनिया में केवल एक आर्य समाज का मंच है जहां वेद की बात होती है जी। दुनिया के तमाम पंथ और लोग तो केवल पुराणों तक सिमट करके रह गए। आज भी कहीं वेद की बात होती है तो आर्य समाज के मंच से होती है। आर्य समाज ने वेदों को जीवंत रखा है, और यदि आर्य समाज के मंचों से कथाएं होने लग गई जी तो वेद का प्रचार कहां होगा। आर्य समाज का उद्देश्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा था कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्य। ये राम कथा सुनाना आर्य समाज का धर्म नहीं था। भगवान कृष्ण हमारे आप पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आदर्श हैं जी। आर्य समाज मेरी माँ है जी। और आर्य समाज में कोई अवैधानिक गतिविधि चलेगी तो उस पर बोलना सच्चिदानंद का धर्म है जी। चाहे लोग बुरा माने चाहे भला। तो स्वामी जी महाराज जी, आप पूरी दुनिया में घूमते हो और आर्य समाज के भी हम देखते हैं सभी की कार्यक्रम अलग अलग तरह के होते हैं। ये महापुरुषों को लेकर, ये राष्ट्र को लेकर, ये युवाओं को लेकर, ये महिलाओं को लेकर, और देश के जितने वीर हैं उनकी गाथाओं को लेकर। कहीं आर्य वीरों को कैंप लगते हैं, मतलब एक मनुष्य बनाने के कार्य अनेक किए जाते हैं। आजकल एक चलन आया, हमने देखा अभी करीब से आर्य समाजों के अंदर, कुछ स्तर पे देखे, ज्यादा नहीं अभी। जैसे पहले तो जैसे पौराणिक लोग ही करते थे, श्री राम कथाएं, श्री कृष्ण कथाएं, हनुमंत कथाएं, जबकि आर्य समाज तो महापुरुषों का लगातार। तो आर्य समाज को क्या जरूरत पड़ी कि ऐसे स्पेशल ऐसा कुछ करना पड़ा। और देखा है अनेकों बार, आप भी देखते होंगे, आप स्वीकार करोगे शायद अगर आपने देखा है तो वहां पर आर्य समाज जो एक सैद्धांतिक संस्था है, कहीं सिद्धांत देखने को मिलता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे स्वामी? केवल राम कथा ही नहीं हो रही, वैदिक राम कथा हो रही है। अच्छा, उसमें भी भेद डाल दिया। उसमें भेद डाल दिया। उनसे ये पूछो जी कि वेद पहले या राम पहले? वेद पहले। वेद में क्या राम का वर्णन है? वेद में कोई इतिहास है क्या? नहीं, वो तो नहीं। तो फिर वैदिक राम कथा कैसे हो जाएगी? राम खुद वेद को लेकर के चले हैं। वेद तो नाम में झालमेल है पूरा की पूरा। ठीक है, आप जो ना शुद्ध राम कथा कीजिए जी, वैदिक राम कथा क्यों कर रहे हो आप? जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग भटक रहे हैं आज जी। जिस आर्य समाज के कंधे पर वेद के प्रचार की जिम्मेदारी थी जी, राष्ट्र निर्माण का दायित्व जिन कंधों पर था जी, वो कंधे कहीं ना कहीं आज अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जी। दुनिया में केवल एक आर्य समाज का मंच है जहां वेद की बात होती है जी। दुनिया के तमाम पंथ और लोग तो केवल पुराणों तक सिमट करके रह गए जी, वेदांत तक सिमट करके रह गए जी। आज भी कहीं वेद की बात होती है तो आर्य समाज के मंच से होती है। आर्य समाज ने वेदों को जीवंत रखा है, और यदि आर्य समाज के मंचों से कथाएं होने लग गई जी तो वेद का प्रचार कहां होगा जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्य समाज महापुरुषों के सम्मान का विरोधी नहीं है जी। सबसे बड़ा सम्मान महर्षि दयानंद सरस्वती ने महापुरुषों को दिया। योगेश्वर कृष्ण के बारे में कहा वो आप पुरुष, तो उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई निंदित कर्म नहीं किया जी। आज तो लोग उनको छलिया बता रहे हैं, लंपट बता रहे हैं, लकड़े उठाने वाले चोर बता रहे हैं, लोग कृष्ण को छवि को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन आर्य समाज ने महापुरुषों का सम्मान किया, उनके निश्चल छवि को समाज के सामने प्रस्तुत किया है जी। भगवान कृष्ण हमारे आप पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आदर्श हैं जी। आर्य समाज का जो भी कार्यक्रम होता है, हर विद्वान, भजनोपदेशक और वक्ता अपने किसी न किसी सत्र में 20, 25, 30 मिनट बोलता ही है उनके बारे में कि वो बड़े पावन उनका जीवन था। और बाकी हम आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, वेद की बहुत सारी बातें हैं, समाज में विसंगतियां हैं, वैदिक सिद्धांत को लोग जाने, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। और वहां केवल 9 दिन या 7 दिन केवल एक ही विषय को लिया जा रहा है। आर्य समाज का उद्देश्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा था कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्य। ये राम कथा सुनाना आर्य समाज का धर्म नहीं था, वेद का सुनाना धर्म था, वेद का पढ़ना धर्म था जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बहुत ज्वलंत आज प्रश्न पूछा मेरे से जी। इसको लेकर के मेरे हृदय में बहुत बड़ी टीस है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आर्य समाज भटके नहीं। यदि हम भटक गए तो समाज को रास्ता कौन दिखाएगा? रामकृष्ण हमारे आदर्श हैं। एक जगह में था और एक देवी राम कथा का वाचन कर रही थी जी। लगभग 1.5 घंटे उन्होंने मंत्रा और केकई के संवाद पर लगा दिया। केकई ने ये बोला, फिर मंत्रा ने ये बोला, फिर एक भजन सुनाया, फिर केकई ने ऐसा कहा कि मंत्रा तू मुझे नहीं जानती, राम को नहीं जानती। अरे भाई, इस प्रसंग को 2 मिनट में खत्म किया जा सकता है। कोई अब सिद्धांत की चर्चा करो ना। आर्य समाज ने सिद्धांत की चर्चा यदि करनी बंद कर दी तो लोग कहाँ जाएंगे? आज आर्य समाजों के घरों में लोग राधा स्वामी को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई धनदास सतगुरु में जा रहा है, कोई ब्रह्मा कुमारी में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिद्धांतों की चर्चा की नहीं है जी। और हमारे मंचों से भी सार्वजनिक रूप से सिद्धांतों की चर्चा बंद हो गई, और हम भी केवल उस भीड़ की तरफ जाने लग गए कि भीड़ आकृष्ट हो जाए, हमारी दुकानदारी चल जाए,
तो उसको आकृष्ट करने के लिए सिद्धांत को तोड़ा जा रहा है। तो मैं तो अपने जो भी लोग हैं जो इस तरफ बह रहे हैं, और बहुत तेजी से लोग, अब तो बहुत कथावाचक आ चुके हैं जी। हमारा कार्य कथा करना नहीं है, महापुरुषों का सम्मान करते हैं, और इतना बड़ा सम्मान है कि हमने तो भगवान कृष्ण के सम्मान में अपनी गर्दनें कटाई है जी। बिल्कुल, मंदिरों पर जब घंटे घड़ियाल बजने पर प्रतिबंध हुआ तो हमने तो आंदोलन किया है। इस घरौंडा की धरती 16 लोगों का बलिदान हुआ है जी। तो ये हमसे ज्यादा अपने महापुरुषों का सम्मान और कौन करेगा जी जी। लेकिन हमारा मिशन दूसरा है। कृष्ण जिसका प्रचार करते थे, राम जिसका प्रचार करते थे, हम उसका प्रचार कर रहे हैं जी जी, है ना भाई। राम कथा तो और भी लोग कर रहे हैं, कृष्ण कथा वो करे और इससे अच्छा कर रहे हैं वो। जहाँ रोने की बात आती है वहां ढल ढल आंसू टपकाते हैं, नाचते भी हैं, और पता नहीं क्या क्या वो भंगमाएं लेकर के करते हैं। वो लोग कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ठीक है, एक अवतारवाद को लेकर के और जीवन की वही तो समस्या है ना कि उन्होंने कृष्ण को भोगी मान लिया, छलिया बता दिया, लंपट बता दिया। इन बातों को तुम स्पष्टीकरण आधे घंटे में कर सकते हैं। उसके लिए हम 7 दिन और इतना बड़ी आर्य समाज का पूरा सामर्थ्य उसके लिए लगाएं। कथा हो रही है जी, है ना, तो हम कृष्ण का सही स्वरूप बताएंगे, तो कृष्ण के सही स्वरूप को लोग भी समझते हैं। और जो आज आरोप लगाए गए योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन पर, आज बुद्धिमान व्यक्ति उनको नकार रहे हैं, बोले कृष्ण का स्वरूप नहीं हो सकता है, उनके चरित्र के साथ छेड़खानी है। तो ये जो कथा वाला जो प्रचलन चला है, निश्चित रूप से ये बहुत चिंतनीय है। और मैं समझता हूं कि यदि आर्य समाज के मंचों पर भी ये मनोरंजन आ गया तो फिर सिद्धांत कहां बचेगा जी। ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तो आर्य समाज के मंचों पर वैदिक सिद्धांतों की ही चर्चा होनी चाहिए। तो ये प्रचलन चला है, ये गलत चला है। तो इसके लिए जिम्मेवारी सभी पदाधिकारियों को, पूरी टीम, पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी। और कारण ये हो गया है कि पदाधिकारियों ने स्वाध्याय करना बंद कर दिया जी, धरातल पर जाकर के काम करना बंद कर दिया जी। अब वो स्वाध्याय करते नहीं है और धरातल पर काम करते नहीं है, तो लोग जुड़ेंगे कैसे जी। अब जब लोग 4 लोग आ रहे हैं उस कार्यक्रम में, तो पदाधिकारी समझते हैं कि यार फिर तो हमारी बेइज्जती होती है, तो क्या करें, बोले कथा करा लो, कथा के नाम से लोग ज्यादा आ जाएंगे। तो ये कोई मानक हो गया क्या? कल को कथा में नहीं आएंगे तो क्या आप लड़के नचाना शुरू कर दोगे मंच पर जी जी। तो मैं तो उन पदाधिकारियों को भी दोष देता हूं, मानता हूं उनका भी दोष है कि उन्होंने ऋषि दयानंद को पढ़ा नहीं है, उन्होंने ऋषि दयानंद को समझा नहीं है। आर्य समाज के पदाधिकारी बन गए तो क्या हो गया जी। वो अपना स्वाध्याय करें, चिंतन करें। तो निश्चित रूप से आज मैं जो विरोध कर रहा हूं, लोग मेरे खिलाफ होते हैं कि जी आपको क्या मतलब, लेकिन मैं ऋषि दयानंद का मिशनरी प्रचारक हूं जी। आर्य समाज मेरी माँ है जी, और आर्य समाज में कोई अवैधानिक गतिविधि चलेगी तो उस पर बोलना सच्चिदानंद का धर्म है जी। चाहे लोग बुरा माने चाहे भला माने। कहीं सिद्धांत से छेड़छाड़ होगी, हाँ, तो हम बोले राय खुलकर सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कभी ना रुके थे ना रुकेंगे। हाँ।